कराची में 3 रोज से वक्फे से बरसात, मुख्तलिफ हादसात में अब तक 18 अफराद जान से गए। बारिश का सिलसिला आज भी दिन भर जारी रहा। नशेबी इलाके डूब गए, मुख्तलिफ सड़कों पर पानी खड़ा हो गया, कई फीट पानी में गाड़ियां फंस गईं। मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया मुतहरिक, नालों की सफाई और नकासियाब का काम जारी। बारिश का सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान। अंदरूनी सिंध में बारिशों की तबाही, हैदराबाद, लाड़काना और ठट्टा समेत मुख्तलिफ शहरों में जलथल एक। नशेबी इलाके डूब गए, दादू में सैलाबी रेला, सैकड़ों अफराद और मवेशी फंस गए। पानी में फंसे देहातियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते मदद को पहुंच गए। बड़ी तादाद में कच्चे घर पानी में बह गए। बलोचिस्तान में शदीद तूफानी बारिश, झलमक्सी में सैलाबी सूरत हाल, कोयटा के नदी नालों में तूफानी, मकरान कोस्टल हाईवे पर वाक़े पुल सैलाबी रेले में बह गया। हरनाई और सिब्बी में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कोहलू में राब्ता पुल पानी में बह गया। कोयटा और अंदरूनी बलोचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। नून लीग ने एक बार फिर वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं, इससे पहले अवाम इमरान खान को अपने गजब का निशाना बनाएं, वो खुद ही इक्तदार से अलग हो जाएं। ये लोग 2 साल में मईशत ठीक नहीं कर सके तो 50 साल में भी नहीं कर सकेंगे। एहसन इकबाल ने नैब को PTI का ज़ेली इदारा करार दे दिया। कहा, जिस दिन चीनी चोरों, BRT और अद्वियात बहरान के जिम्मेदारों को पकड़ा तो उस दिन कहेंगे कि हवा का रुख तब्दील हो रहा है। वफाकी वजीर शिबली फराज की ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पर तनकीद। कहा, आपके दौर में मसला कश्मीर के बजाय मोदी से जाती मरासिम परवान चढ़े। जिस मौसर अंदाज से वजीर आजम इमरान खान कश्मीरियों की वकालत कर रहे हैं, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। वजीर इत्तलात ने ट्वीट किया, गुज़िश्ता दहाई में कश्मीर कौस को जाती कारोबारी मसलहतों के भेंट चढ़ाया गया। नेपरा ने फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 2 रुपए 6 पैसे फी यूनिट इजाफा। बिजली सार्फिन पर 20 अरब रुपए का इजाफी बोझ लाद दिया गया। नई कीमत का इतलाक के इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। लाहौर में अफसोसनाक वाकया, टाउनशिप के इलाके में डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू वासा को घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल के भाई की मुतय्यत में भाभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मकतूल की अहलिया ने अपने साथी के साथ मिलकर शाहिद हफीज का कत्ल किया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पाकिस्तान को सरसब्जो शादाब बनाने का मिशन, वजीर आजम की शजरकारी मुहिम जारी। मुल्क भर में कुल 35 लाख पौधे लगाए जाएंगे। मावने खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम कहते हैं, 9 अगस्त को एक दिन में सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज होगा। मॉनसून ने लाहौर का हुलिया बिगाड़ दिया। मूसलाधार बारिश से शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। गुलबर्ग के इलाके में बारिश का पानी घरों में घुस आया। हुक्काम की नाअहली से बाराने रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। ट्रैफिक जैम। महकमा मौसमियात ने एतवार से मॉनसून बारिशों का अगला स्पेल भी शुरू होने का इम्कान जाहिर कर दिया। नो मास्क नो टूरिज्म। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने सूबों को सयाहत के लिए गाइडलाइंस मुरतब करने की हिदायत कर दी। सयाहती मकामात और हाई स्टेशंस पर SOPs की सख्त निगरानी की जाएगी। मास्क के बगैर किसी को सयाहत की इजाजत नहीं होगी। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम करार दे दी। तर्जुमान वजारत खजाना के मुताबिक रेटिंग B3 बरकरार रखना इक्तसादी पॉलिसीज पर इजहार इत्मीनान है। इदारे ने मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान की माशी पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया। और गलियां मोहल्ले सब सज गए। यौम आज़ादी के शानदार जश्न की तैयारियां जारी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत शहर शहर, गांव गांव सब्ज़ हिलाली परचम लहराने लगे। सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। हर तरफ मिल्ली नगमे गूंजने लगे। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। आपको बताएं, बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। झलमक्सी में सैलाबी सूरत हाल, कोयटा के नदी नालों में तुगयानी आ चुकी है। मकरान कोस्टल हाईवे पर वाक़े पुल सैलाबी रेले में बह गया। हरनाई और सिब्बी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तहसील गंदावा में तबाही के मनाजिर, होटल्स और मुतादिद घर मुनहदिम हो गए। सैलाबी पानी माल मवेशी बहा ले गया।
बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों से बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। मकरान कोस्टल हाईवे पर वाक़े पुल सैलाबी रैली में बह गया। झलमक्सी में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कोयटा के नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी है। हरनाई और सिब्बी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। तहसील गंदावा में भी तबाही के मनाजिर हैं। होटल्स और मुतअद्दिद घर मुनहदम, सैलाबी पानी माल मवेशी बहा ले गया। दरियाए मौला में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दर्जनों देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। 3 किलोमीटर के रकबे पर पानी ही पानी है। कोहलू में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि सोनारी के मकाम पर सैलाबी रेले में पुल बह गया। बारिशों से सिब्बी और नसीराबाद डिवीजन सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। हमारे कुछ इजला जो है वो अफेक्टेड हुए हैं कल परसों से बारिशों से, ख़ास तौर पर नसीराबाद डिवीज़न और सिब्बी डिवीज़न, और कुछ 2-3 कैजुअलिटीज़ भी हुए हैं। रेस्क्यू का भी काम जारी है इस वक्त, ख़ास तौर पर डेरा बुख्ती में। मीर सलीम खोसा के मुताबिक सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज और FC को स्टैंड बाय रखा गया है। बलूचिस्तान में भी शदीद बारिश ने तबाही मचाई हुई है। बोलान में बीबी नानी ज़ियारत पुल पानी का रेला बर्दाश्त न कर सका और एक बड़ा शिगाफ पड़ गया, जिसके बाइस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। आपको अपडेट करें बुलान से, जहां पर बलूचिस्तान में भी शदीद बारिश ने तबाही मचाई है। बुलान के इलाके का जिक्र करें तो यहाँ पर बीबी नानी ज़ियारत पुल पानी का रेला बर्दाश्त नहीं कर सका और एक बड़ा शिगाफ पड़ गया, जिसके बाइस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। रुक करेंगे कराची का। कराची में मानसून का चौथा स्पेल जारी है। इस वक्त भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। मजीद तफसीलात लेंगे नफीस नईम से। नाज़रीन, सिंध में मानसून का चौथा स्पेल जारी है। कराची में भी बादल जो हैं वो इस वक्त मसरूफ़ कार हैं। बारिश हो रही है। मुख्तलिफ औकात में कभी बारिश तेज़ हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है। शाम को ऐसा हुआ कि बारिश रुकी और लोगों ने कुछ मामूलात ज़िंदगी नॉर्मल हुआ, सड़कों पर पानी ख़त्म हुआ, ट्रैफिक बहाल हुई। लेकिन अचानक रात के औकात में बादल दोबारा बरसने शुरू हो गए हैं और इस वक्त भी आप आवाज़ सुन सकते हैं, तेज़ शोर है बारिश का। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश इस वक्त भी जारी है और आपने एहतियात करनी है, क्योंकि 3 दिन के अंदर जो है तकरीबन 18 अफराद अपनी जान से गए हैं और ये करंट लगने के वाक़यात हुए हैं, बिलबोर्ड गिरे हैं, छतें गिरी हैं। इसलिए आपको एहतियाती तदाबीर खुद करनी है, अपनी जान की हिफाजत खुद करनी है। रेन इंजॉय करें, लेकिन सेफ्टी मेजर्स के साथ, ये आपकी जिम्मेदारी है। कराची में 3 रोज की बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चों समेत 18 अफराद जाँ बहक हो गए। 10 अफराद की मौत करंट लगने से हुई कि इलेक्ट्रिक का बोसीदा निज़ाम इस बार भी शहरियों के लिए जहमत बन गया। 3 बच्चों समेत 10 अफराद करंट लगने से जान की बाजी हार गए। 3 रोज के दौरान करंट लगने के वाकयात मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए, जिनमें नॉर्थ कराची, इत्तेहाद टाउन, सिटी कोर्ट, लांडी, ईदगाह, गुलशन इकबाल, जौहर मोड़, कटी पहाड़ी और मॉडल कॉलोनी शामिल हैं। बारिश के दौरान दीगर हादसात में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जान से गए। बनारस नदी, इसके अलावा सुरजानी, भैंस कॉलोनी नदी और सी व्यू के करीब 3 अफराद की डूबने की अमवात हुई और सफूरा और देहली कॉलोनी में इमारतों की छत से गिरकर 2 अफराद जाँ बहक हुए। अब आपको लिए चलते हैं फैजान जलीस की जानिब, जो कराची के इलाके ताहिर विला चौरंगी पर मौजूद हैं, जहां बारिश का पानी जमा है। जी फैजान जलीस, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं वहां पर बारिश के बाद? जी बिल्कुल, 3 रोज़ के दौरान होने वाली बारिश के बायस रोशनियों के शहर की सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त मैं ताहिर विला चौरंगी के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर सड़क पर काफ़ी जो है वो पानी जमा है। दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा और अब रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो निकासी आपके हवाले से जो है वो इंतजाम नहीं किए गए। ज़िला बस्ती का सिर्फ यही इलाका नहीं, बल्कि लियाकताबाद, नागन चौरंगी, KDA चौरंगी, उसके अलावा वाटर पम्प और आयशा मंजिल के अतराफ भी जो है वो कई फुट पानी जमा है। सिर्फ दाईं जानिब वाली सड़क नहीं, बल्कि बाईं जानिब भी यहाँ पर ट्रैफिक का जो दबाव है वो काफ़ी जो है वो मुतासर दिखाई देता है, क्योंकि कई फुट पानी यहाँ पर जमा है। कोई इंतजाम जो है वो इंतजामी की जानिब से नहीं किए गए थे, लेकिन नदी नाले और जो बरसाती नाले वहाँ पर सफाई सुथराई का आगाज़ किया गया था। NDMA की जानिब से इक़दाम ज़रूर किए गए थे, लेकिन सड़कें जो हैं वो उसी तरीके से जैसे पहले बारिश हुई थी उसी तरीके से दोबारा जो है वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। इसके अलावा शारा फैसल, लियाकताबाद, डिग रोड, नाज़ाबाद सदर के इलाके में भी बारिश हुई। उसके बाद भी जो है वो इसके अलावा दीगर कई सड़कें हैं जहाँ पर कई फुट पानी जमा और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जी
सिंध में भी तूफानी बारिश इंतजामिया के तमाम दावे बहा ले गई। दादू में पानी का रेला दर्जनों देहात उजाड़ गया। माल मवेशी भी पानी में बह गए, जबकि शहदादकोट, ठट्टा, घोटकी और कंदकोट में बारिश के बाद कई इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। बिजली भी गायब हो गई।